नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। सवाल लाख टके का खास पेशकश। हमारी कई सारे सवाल हैं बाजार के ग्रो करके। खास तौर से पहला सवाल ये जो लगातार 9वां दिन है बाजार की गिरावट का, आखिर कब तक चलेगी ये गिरावट, कब थमेगी ये गिरावट, और अभी बाजार में एवरेजिंग करनी है नहीं करनी है, ये सवाल तो हर रोज़ लगातार हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो लगातार पूछ रहे हैं। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की बिकवाली रुकने का नाम कब लेगी, क्या कब तक चलती रहेगी विदेशी निवेशकों की बिकवाली। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवाल आपके शेयरों पर भी हैं। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे सवाल लाख टके का में। इसके अलावा आईपीओ बाजार की हलचल आपको पता चलेगी कि अभी किस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, जो आईपीओ खुला हुआ है शुक्रवार से। साथ ही साथ खबरों का खेल भी होगा और आखिर में यही है सही है। ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होने वाली है वो ये है आज के खास मेहमान। जी हाँ, डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। और सर मतलब बहुत बहुत स्वागत आपका। लंबा इंतज़ार कराया, दर्शकों की टिप्पणियों की मतलब भीड़ लगी हुई थी, लोग जानना चाह रहे थे कहाँ रवि जी कब आएंगे। अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है टिप्पणियाँ लगातार आपकी तस्वीरें देख करके आने लगी हैं। तो सबसे पहले तो सर स्वागत तो है ही है, और अब आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके, आपकी वजह से हम लोगों को डांट पड़ती है, अब जो है अपनी कंटिन्यूटी आप बनाए रखिए, क्योंकि आप तो चले जाते हैं, हम लोगों को सुनना पड़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं सर कि आप लौट के आए हैं, बाजार भी अपनी 9 दिन की गिरावट को तोड़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। पहले तो आपको फिर से एक बार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन नए वेंचर के लिए। थैंक लेकिन यू सर। आपके साथ में ये एक वादा जरूर करते हैं कि अब आगे एवरी मंडे हम लोग कनेक्ट होंगे, और इस बात का कमिटमेंट आप लोग रखें। तो हर सोमवार पहले तो अपने दोस्तों से, मित्रों से क्षमा मांग लूं, काफी दिनों तक जो है इधर उधर गायब रहा, घूमने फिरने में व्यस्त रहा। मार्केट भी अच्छा नहीं था, आप लोगों को बोला ही था थोड़ा छुट्टी उट्टी कर आइए, ज्यादा अच्छा होता है। तो अब अगर आप नहीं गए हैं तो फिर देख ही रहे हैं मार्केट के हालात ऐसे हैं। लेकिन ये है कि अब हर सोमवार 1 से 2 का जो इनका शो है यहाँ पर मैं मिलूंगा। और बाकी आपको, आपने जो बात करी कि कहाँ थे, तो देखिए मैंने भी आप लोगों से सीख कर समझ कर डॉक्टर रवि सिंह यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया, उस हाँ पर भी रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग देखते रहते हैं, बहुत अच्छा सर। और ये लगातार बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं, वहाँ पर लोगों की टिप्पणियाँ मिल रही हैं, और आपका चैनल जो है वो उत्तरोत्तर प्रगति करे, यही शुभकामनाएं सर हमारी। जी बिल्कुल। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है, मेरा जो चैनल है सर वो सिर्फ मेरी अपनी बात रखने के लिए, इसीलिए मैंने वहां पर शेयर की बात अपनों के साथ का प्रोग्राम स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर हर सोमवार प्लीज आप लोग आज से अपने कैलेंडर पे सेट कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट यही है। प्रोग्राम चलता रहेगा, बातें होती रहेंगी, हम लोग शेयर की चर्चा भी करेंगे, शेयर में किस तरीके से निवेश करेंगे, कौन से स्टॉक्स लेंगे, वो सब चर्चाएं हम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल सबसे बड़ा यही है कि मार्केट को समझने के लिए आप लोग एवरी सोमवार, ये जो आज से चालू हुआ है, ये अब आगे हमेशा हर सोमवार 1 से 2 इस पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, और जब मैं व्हाट्सएप स्टेटस कहता हूँ, सोशल मीडिया पे कहता हूँ लिंक शेयर करिए, तो इसका ये मतलब नहीं सोचिएगा कि मुझे पता नहीं चलता है। क्योंकि विपुल भाई, मैं ज्यादातर जो लोग मुझे फोन करते हैं ना, मैं अपनी टीम को लगाकर उनके नंबर सेव कर लेता हूँ और व्हाट्सएप स्टेटस जरूर चेक करता हूँ। और अगर व्हाट्सएप स्टेटस नहीं उसने लगा रखा है तो आप बिलीव करिएगा, फोन तो नहीं उठाऊंगा, और फोन के अलावा उसको रिप्लाई भी नहीं दूंगा। तो इसलिए और रवि जी जो कहते हैं वो करते हैं, इस मामले में आप निश्चिंत रहिए कि मतलब ऐसा नहीं भावुक हो जाएंगे। उन्होंने कह दिया तो शायद वो फ़ोन ना भी उठाएं, ये बात सही है। तो हाँ तो ये जी 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 सर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज लोगों से रिक्वेस्ट कर नहीं दीजिए। आप भी शायद आपके मन से भी सुनना चाहते हैं, आपके बोलों से सुनना चाहते हैं, तो अरे प्लीज आप भी एक बार नहीं नहीं रिक्वेस्ट जरूर। बिल्कुल, सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। और जो लोगों के साथ आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस, जैसा रवि जी ने कहा, उस पर लगाएंगे, तो जो लोग भी आपके जानने वाले हैं वो समझ जाएंगे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि अब ये कार्यक्रम और ये चैनल वो आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते के अंदर महज 8 सब्सक्राइबर से हमने शुरू किया था सर, और 2 हफ्ते के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है हमें, और ये हमारे दर्शकों का प्यार है कि बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी तामझाम के हमारे पास अब करीब करीब 11,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं महज 2 हफ्ते के अंदर।
तो ये दर्शकों का प्यार है और वो लोग ही आगे बढ़ा रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है ऐसे ही कार्यक्रम को और कई गुना गति से जो है वो आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। अब सर बाजार पे आते हैं, लोग परेशान हैं काफ़ी। आप क्या टिप्पणी दे रहे हैं इस समय? कब तक ये दौर जो है, क्या अभी 1 महीने 2 महीने पूरे साल भर कैसे देख रहे हैं? कहाँ थमता हुआ दिखाई दे रहा है ये देखिए बहुत क्रूशियल लेवल है और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आप लोग इसका ध्यान रखें। निफ्टी अभी दो जगह पे यहां पर दुविधा दिखा रहा है। एक दुविधा ये दिखा रहा है कि निफ्टी अगर 22,500 तो देखिए अभी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इससे नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये मत मान के बैठिए कि यहां से रिकॉर्ड थमेगी, 22,500 के लेवल आएंगे। दुविधा मुझे जो डर लग रहा है वो ये लग रहा है कि अगर 22,500 आया वो तो ठीक है, लेकिन 22,500 अगर तोड़ गया तो डर कितना बड़ा है? वो डर है 21,500 रुपए, यानी 1,000 पॉइंट का निफ्टी और साफ हो जाएगा। इसी डर में जो है वो मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा है। तो आप लोगों को मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन होता है ना कि जैसे कहते हैं कि कितनी देर में, कितने घंटे में, कितने मिनट में आप पहुंचेंगे किसी डेस्टिनेशन पर, कहीं जा रहे हैं, तो वो एक क्रियोसिटी होती है। तो मार्केट की जो क्रियोसिटी है, मैं आपको डिप्रेस नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि 22,500 एक ऐसा अटल लेवल है कि अगर इसके नीचे का अगर संकेत देता है तो मार्केट के हालात और पुअर हो जाएंगे। और बिलीव करिएगा, इस समय जो लोग, आप लोग बार बार जो ये चैट पे आप लोग क्वेश्चन भेजते हैं, एवरेज कर ले, एवरेज कर ले, एवरेज कर ले, एवरेज कर लें, उसकी जगह सिर्फ इतना कर लीजिए कि आप अपने सारे शेयरों के नाम लिखिए, उनके एलटीपी लिखिए, ये फाइंड आउट करिए कौन सा निकलना है, कौन सा इन्हीं में कोई ऐड करना है, नए शेयर की तरफ जाना नहीं। और मैं एक रिक्वेस्ट हमेशा करता था मार्केट पे कि इधर उधर की सुननी नहीं। इस समय मार्केट का ट्रेंड डाउन है, छोटे मोटे इंट्राडे ट्रेड हम लोग लेते रहेंगे, बुलिश के भी लेंगे, बेरिश के भी लेंगे, लेकिन मार्केट का ट्रेंड वो कंप्लीट डाउन है और 800 या 780 टूटने के बाद एक बड़ा फॉल 500 तक दिखा सकता है। ठीक, चलिए ये रणनीति जो है, ये लेवल्स जो है देखने को मिल सकते हैं। दर्शकों की भीड़ लगी हुई है, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत कर लें। रवि जी को बहुत दिनों के बाद लोगों ने देखा है, तो सवालों की झड़ी लगी हुई है। सत्येंद्र चौहान जी कह रहे हैं विपुल सर मेरा सवाल ले लो। बिल्कुल आपका सवाल ले लेते हैं सर। इनका 2 डिफेंस के ऊपर सवाल है। मझगांव डॉक 2400 लेके बैठे हुए हैं। बीडीएल इनके पास है 1200 के भाव पे लेके बैठे हुए हैं। कह रहे हैं बहुत लॉस चल रहा है सर, प्लीज़ राइट एग्जिट बताओ। ये अच्छा सवाल है, बहुत लोग ये पूछते हैं एवरेज कर लें या कहाँ कितना और ख़रीद लें, गिरता जा रहा है। ये कह रहे हैं सही एग्जिट बता दीजिए क्या करें। और ये सर जो डिफेंस में लोग फंसे हुए हैं हायर लेवल पे, एचएल हुआ, बीडीएल हुआ, मझगांव हुआ, ये तमाम कोचिंग शिपयार्ड हुआ, उनके लिए क्या सही रणनीति है? क्या मतलब ये मान के चलें 2 साल 3 साल वेट करें? जो लोग नहीं वेट कर सकते हैं उनको एग्जिट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जैसा कि इन्होंने पूछा है? बहुत अच्छा सवाल है और आपने विपुल जी बहुत अच्छे तरीके से भी पूछा भी कि जिससे मैं इस पे एक्सप्लेन कर पाऊँ। और इसके बाद इस पे भी एक बात करेंगे जो लोगों के कमेंट है। देखिए सबसे पहले समझिए, मार्केट ऐसी है जो कि आपको मैंने बहुत, अब चूंकि काफी दिनों से कनेक्ट नहीं रहा, लेकिन आप पीछे के प्रोग्राम्स जो विपुल जी और हम लोगों ने किए तो उस पर यही समझाने की कोशिश थी कि मार्केट पे अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, लीजिए, निकलिए, बाहर निकलिए। बहुत लंबा रुकने की जरूरत नहीं है। फंस जाएंगे, लड़ जाएंगे, वापस लड़ेंगे, वापस बढ़ेंगे, वापस निकलेंगे, लेकिन राइट लेवल आपको कैप्चर करना पड़ेगा। ये वो लड्डू नहीं है जिसे आपने ला के फ्रिज में रख दिया, 1 हफ्ते बाद खाएंगे, पता चलेगा 1 हफ्ते बाद उसमें कीड़े पड़ चुके होंगे। ये ऐसा टाइप का मार्केट इस समय चल रहा है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, अब आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए मैस्डॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से, 3 साल के हिसाब से, 5 साल के हिसाब से कोई नहीं निकलने को बोलेगा, लेकिन आपने आज पूछा कि कितने पे निकलना है, कब लेना है। 1950 के नीचे क्लोज हो जाए मत देखिए किसी का सपना, काट दीजिए सौदा। या तो हम वापस 2100 पे चढ़ेंगे या फिर वापस 1600 पे चढ़ेंगे, दोनों चॉइसेस आपके पास है। बीडीएल की बात करते हैं। बीडीएल पे याद होगा कि मैं रिकमेंडेशन जब देता था तो 1100 10.5 के पास पास कहता था बाय कर लीजिए, 1050 के आसपास बाय करिए, 1100 बाय करिए, लेकिन 1250 1220 में निकलवाने के लिए भी दिया, लेकिन कनेक्ट नहीं रहा, आप लोग सुनी नहीं, किसी और की राय भी मानते रहे, तो फंसते चले गए। अभी 950 तक जा सकता है, बीडीएल पे थोड़ा ज्यादा वेट किया जा सकता है, उसके लेवल्स उतने खतरनाक नहीं है, लेकिन मैस्डॉक 1950 के नीचे एक बार एग्जिट होना बनेगा। तो ये स्ट्रैटेजी रखिए। और दूसरी बात, बहुत से लोग आपको विपुल जी ये कमेंट करते होंगे, हाँ फंसा दिया, हम फंस गए, हमने ले लिया, पीएसयूज फंस गए। एक बात बताइए, मेरा सिंपल एक क्वेश्चन आप लोगों से भी है, आंख बंद करिए और 10 मिनट के लिए सोचिए, अगर मार्केट में कोई स्टॉक चल रहा होता
और आपको रिटर्न मिल रहे होते, और फिर आप कहते हैं कि हमें विपुल जी ने फंसा दिया, रवि सिंह ने फंसा दिया, किसी ने फंसा दिया, किसी एनालिस्ट, मैं सब एनालिस्ट की बिल्कुल बात करता बिल्कुल। हूं, तो आपकी बात एकदम सही होती। आपको खुशी इस बात की मनानी चाहिए कि आपके पूरे पोर्टफोलियो पे, मैं आपको जो कह रहा हूं ना, वापस रिविजिट करके देखिएगा, अब तक 70%, 60% स्टॉक गिर चुके हैं, और अगर आप 60% से कम है आपका लॉस, तो आप धनी हैं, आप अच्छे हैं। धनी इसलिए है कि आपने कम से कम उस मार्केट में आपको 30% का लॉस आ रहा है, 25% का लॉस आ रहा है, ये अच्छी बात है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मार्केट में आप सपोज करिए, मैं फिर एक एग्जांपल लेता हूं, सॉरी विपुल जी, मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए आराम ले से रहा हूं सर, क्योंकि आराम से, कोई समस्या नहीं जी सर। मित्र दोस्तों को पता होना चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा रवि जी यहां से भाग गए, वहां से भाग गए, मार्केट से ही भाग गए। अरे भैया, भाग गए, बच गए पैसे, तो वो भी भाग जाओ। मैं कहता हूं आपके लिए फायदेमंद है। किसी ने क्यों? क्योंकि आप गाली देकर, किसी को आप अपशब्द बोलकर आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हो। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे ढेर सारे अपशब्द बोलिए, जिससे कि आप लोगों का पोर्टफोलियो चमक जाए। अगर ऐसा हो सकता है, मैं तैयार हूं, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आप, मैं फिर एग्जांपल लेता हूं, अगर आप सपोज करिए कि आप दाल लेने एक जा रहे हैं, येलो दाल आप खरीदने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले येलो दाल 200 रुपए की मिलती थी। अब आपने येलो दाल 200 रुपए की मिलती है, अब आपको खाना ही दाल है, तो आपको खरीदना ही है। अब खरीदना है तो 200 में आपने खरीद ली। अब देखिए आज क्या हालात है, आज 130 की मिल रही है। तो अब क्या कर सकते हैं? आपको लगेगा कि आपका 70 रुपए का नुकसान हुआ, नहीं। मार्केट अपॉर्चुनिटी जो चल रही थी, आपने मार्केट अपॉर्चुनिटी देखी और उसके हिसाब से, अब अगर आपकी जरूरत थी, आपने 200 पे खरीदा, आपको जरूरत नहीं थी तो आज आप 170 पे खरीद सकते हैं, लेकिन इसको नुकसान नहीं कहते हैं। ये मार्केट का सेंटीमेंट है। तो स्टॉक मार्केट में यही चीजें चलती हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं यही कहता हूं, शांत, अगर आप शांत नहीं रहे, आप अगर ढांढस नहीं बना पाए, आपने अगर क्रेडिट पे लेकर के काम कर रहे हैं, तो मेरी बात मानिए, आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है। प्लीज छोड़ दीजिए स्टॉक मार्केट को। क्योंकि क्रेडिट पे काम मतलब आप सोचते हैं कि मैंने कुछ पैसे, देखिए क्या मैं फिर से विपुल जी 1 मिनट बस और लूंगा। आराम से सर, आराम से जी। इस समय स्टॉक मार्केट पे एक समय, अभी पिछले 6 महीने पहले जाते हैं, आपको याद होगा विपुल जी, हम लोग कुछ प्रोग्राम कर रहे थे जिसमें मैंने कहा था दिवाली पिक के नाम की कोई दिवाली पिक नहीं है, ईयर एंड की कोई पिक नहीं है, मत करना। अगर कुछ भी करोगे फंस जाओगे, उससे सस्ते मिलेंगे। आज कहाँ खड़े हैं? वहीं खड़े हैं दूसरी तरफ। अब आ जाते हैं कि यहां पर मार्केट में देखिए होता क्या है, सब चीजें मार्केट से जुड़ी हुई हैं। जो रिसेशन दिख रहा है, जो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट दिख रहा है, ये सब चीजें एक साथ जुड़ी हुई है। कैसे? आप मार्केट में अच्छे रिटर्न्स आएंगे तो लोग क्या करते हैं, शेयर खरीदा, शाम शाम को प्रॉफिट आया, निकाल लिया, उससे सामान खरीदा, दुकान में बेच दिया। अब क्या हुआ, स्टॉक मार्केट गिर गया। जब गिर गया तो अब वहां से जो आप जो ये सप्लाई चला रहे थे, वो सप्लाई हो गई बंद। अब सप्लाई बंद हो गई तो अब आपकी या तो ईएमआई डिफॉल्ट होगी, या फिर आप उसको खरीद नहीं पाएंगे। तो जी। ये स्टॉक मार्केट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहता हूं, ढांढस बंधाकर आराम से काम करिए, सोच समझ कर काम करिए। जो घोड़े आपने खरीद रखे उनको खिलाइए पिलाइए, मोटा करिए, अच्छे से तैयारी करिए। मतलब जो आपके पोर्टफोलियो में शेयर है, सिर्फ उन्हीं पर फोकस रखिए। कौन उसमें अब निकलना है, कौन सी चाल चलनी है, शतरंज अगर खेलना जानते हैं तो उसके बारे में सोचिए। ठीक, बिल्कुल सही बात। और बहुत विस्तार पूर्वक आपने चीज़ों को जो है बहुत आसान भाषा में समझाया। और ये धैर्य का वक्त है, और धैर्य के वक्त में जो लोग अधीर होंगे वो अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि ये बाज़ार अब वो नहीं रहा कि आप कुछ भी खरीद लीजिए और सब चल रहा था। ऐसे में थोड़ा सा, अगर अच्छे शेयर आपके पास हैं, जैसा रवि जी ने कहा, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। कहाँ से आपको एग्जिट करना है वो समय समय पर हम लोग अपडेट देते रहेंगे। कहाँ पे मौका मिल रहा है निकल जाइए, और रवि जी आपको बताते रहेंगे। चलिए, इस बीच सवालों की झड़ी है सर, कुछ एक सवाल और लेते हैं। सिद्धू कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि मैं इन तमाम शेयरों में फंसा हुआ। बहुत लंबी लिस्ट भेजी है सर, लेकिन अभी बात कर लेते हैं इरडा के ऊपर और एनटीपीसी के ऊपर। इरडा इन्होंने 500 शेयर ले रखे हैं 190 के भाव पर, और एनटीपीसी इन्होंने ले रखे हैं 365 के भाव पे। तो 165 पे लिए, 165 के 190 पे लिए, 165 के आसपास चल रहा है। और एनटीपीसी ले रखे हैं इन्होंने 365 के आसपास। तो पावर क्षेत्र में 2 शेयरों में इनका एक्सपोजर है। क्या सलाह रहेगी, क्या वेट करें सर अभी? अब जैसे जैसे अब गर्मियाँ आने वाली हैं, तो इन तमाम शेयरों पे एक बार फिर से हो सकता है कि मतलब ये लोग अब ट्रेंड में आते हुए दिखाई दें। विपुल जी, पहली बात है कि इरडा का पेड़ा जिसने खाया है
लालच में रहा और जिसने पेड़ा बुक नहीं किया वो फिर नुकसान में आ गया। और मैं यही हाँ। कहूंगा अभी भी वक्त है, काट दो सौदा, बेकार स्टॉक है। और आपको एक और स्टॉक नाम याद दिलाता हूँ, वारी एनर्जीज। वारी नहीं, आपको बिल्कुल। याद होगा वारी एनर्जीज जब लिस्ट हुआ था तो सब लोगों को मैंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट कहा कि आप 27-28 सौ आ रहा है, बुक कर लो। अब पब्लिक है, पब्लिक तो लालची है, तो वो सब जानती है। गाली देना हो तो ढूंढिए एनालिस्ट को, नुकसान एनालिस्ट का दीजिए, प्रॉफिट अपना लीजिए। आज कहाँ है वारी एनर्जीज? जाइए अपने पोर्टफोलियो में वापस जाके देखिए और आपको, लोगों को शर्म आएगी। क्यों कह रहा हूं जोमेटो, कुछ स्टॉक्स आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि सौदा काटना सीखें भाई साहब, सौदा काटना सीखें। आपके लिए कह रहा हूं, मुझे जो पेन हो रहा है ये आपके लिए हो रहा है। एरेडा 240 रुपए पे कटवाया था, 160 रुपए रह गया, कितना और गिरोगे सर? सब चीजें हवा पे नहीं, सेंटिमेंट पे भी चलती हैं। इस समय आपके लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, पावर ग्रिड, नोट कर लीजिए। पावर ग्रिड जो नाम ले रहा हूं, दूसरा एनटीपीसी, इन दोनों स्टॉक्स को इरडा काट के ले लीजिए। आपके लॉस की रिकवरी भी होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी। ये मत सोचिएगा कि एक बार में छू मंतर हो जाएगा, कभी नहीं होगा। पावर ग्रिड का साल का एंड का टारगेट है 340 रुपया। एनटीपीसी का साल का एंड का टारगेट है 380 रुपया। और इरडा के साल के एंड का टारगेट है 180 रुपया। चॉइस आपकी है। चलिए, तो ये जो है राय जो है आपके लिए निकल करके आ रही है। इस बीच चलती आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को पे ज़रा फोकस करते हैं। और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है, अदानी पावर को लेके आज बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर। अदानी समूह में बीच में जो है पूरा पिछला हफ्ता अगर हम देखें, काफ़ी दबाव में रहा। श्रीलंका से के साथ जो इनका अदानी ग्रीन का एक प्रोजेक्ट था वो भी कैंसिल हो गया, तो काफ़ी कुछ चल रहा है, लगातार खबरों में रहा है शेयर। आज 1% के आसपास की मजबूती ज़रूर देखने को मिल रही है। अभी क्या करें अदानी पावर में जिनकी पोजीशन है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? और क्या ये पावर शेयरों को लेकर के अभी व्यू क्या है? क्या पोजीशन बननी चाहिए? और पोजीशन अगर लें इस समय पावर क्षेत्र में, तो पसंदीदा शेयर आपके होंगे कौन से? चाल बदलो, सबसे बढ़िया तरीका यही है। देखिए अदानी पावर तो मैं सबसे अच्छा स्टॉक मानता हूं, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि ये 400 रुपए भी आ जाए, 450 रुपए भी आ जाए, तो 580 का दमखम दिखा देता है, आपको निकलने का मौका देता है। बस आप इससे प्यार मत करो, इसके प्रॉफिट से प्यार करो। तो मेरे हिसाब से अभी लेवल्स ध्यान रख लीजिए। नंबर 1, 450 आता है, बाय करेंगे। अब आप कहेंगे 490 चल रहा है, रवि सिंह था, आप तो 450 पे बाय करने की राय दे रहे हैं। धैर्य रखो, इसीलिए कह रहा हूं। 500 रुपए के ऊपर निकलता है, बाय करके जाओ। 530 रुपए तक, 40 रुपए तक आपको 2-4-5% मिल जाता है, बुक कर लो। लॉन्ग टर्म के लिए अभी कुछ मत करो। अगर लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो सिर्फ वेट एंड वॉच करो। और पावर सेक्टर पे मैंने बता दिया अभी, जैसे मैंने बताया, पावर ग्रिड की बात करी थी आपके सामने, एनटीपीसी की बात करी थी। इनमें अगर फंड आपको डालना है तो आप अगर 100 रुपए डालना चाहते हैं तो सिर्फ 30 रुपए डालिएगा, वो भी 10-10 रुपए, यानी कि 30% से ऊपर का फंड नहीं डालना। बाकी शो पे कंटिन्यू रहिए, हर मंडे अपने अपडेट को लेते रहिए। धीरे धीरे करके 100% हम इन्वेस्ट करेंगे और 100% का रिटर्न भी कमाएंगे। ठीक सर। इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न जो है वो लेते हैं। हमारे जयदास जी हमारे एक दर्शक हैं और जयदास जी जानना चाह रहे हैं कि, कह रहे हैं वेलकम बैक रवि सर। तो अगला सवाल इनका है कि भारतीय बाज़ार एफआईएस के ऊपर कितना निर्भर है। दूसरा इनका जो सवाल है वो ये भी है कि रवि सर के सजेशन पे मैंने जेएनके बैंक को लिया हुआ है, 109 पे इनकी ख़रीद है। कह रहे हैं कि अभी क्या ऐड क्या करें, क्या करना चाहिए, ये जानना चाह रहे हैं। बैंकों पे सर मतलब दबाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ मतलब हम देख रहे हैं कि बाकियों में रिकवरी आई, गिरावट आई, सब कुछ हुआ। बैंकों में ना तो वैल्यूएशन को लेके चिंताएं थी, ना नतीजे उतने ख़राब रहे। हाँ, एनपीएस को लेकर के, क्रेडिट ग्रोथ को लेकर के तमाम सारे सवाल थे, पर वो अभी तक रिजल्ट्स में उतने ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं, ख़ासतौर से मिड कैप पीएसयूज बैंक पे। अभी क्या करें? मतलब हालांकि इनको नुकसान ज़्यादा नहीं, 109 पे ले रखा है, 96 का भाव है। क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए आपने अभी जो बताई, मैं इसी पे वापस आता हूं। तो मैंने कहा ना, लकी हैं। क्यों लकी हैं? देखिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कितना नुकसान आ रहा है? ज्यादा से ज्यादा 20% का। मार्केट कितना गिरा है? 60% से ऊपर के स्टॉक्स गिरे हुए हैं। तो आप लकी हैं, आप 40% पे आप कम गिरे हुए हैं। तो यहां पर देखिए, वैसे भी जम्मू एंड कश्मीर बैंक 90 के नीचे जाने वाला नहीं है, 109 रुपए वापस आ जाएगा। थोड़ा बहुत एवरेज करके बार बार कोशिश करिए, 103 105 के आसपास आता है तो छोटे जो शेयर लेते रहिए, उनको काटते रहिए, चाल बदलते रहिए, छोटे छोटे मूव के ट्रेड करते रहिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो ये बात जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर के
निकल करके आई है। इस बीच सर बैंकों में कोई राय है क्या, अभी क्या पोजीशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेना हो तो क्या लेना चाहिए या फिर दूरी बना के चलनी चाहिए? क्योंकि बैंकों में बहुत सवाल है लोगों के, काफ़ी पोजीशन फंसी हुई है लोगों की। पहली बात है, अगर बैंकिंग काउंटर पे इस समय पोजीशन है तो बिल्कुल अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग अभी उतने कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइवेट बैंक्स अगर हैं आपके पास, एचडीएफसी, आई इंडसन बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब है, तो इन सब पे एग्जिट करने की राय देखिए, क्योंकि ये सब भी अभी 5-7% यहाँ से और गिरने वाले हैं, और हो सकता है 10% तक गिरते हुए नजर आए। और जी। एक चीज जो आपने कही है, मैं उसको एक बार अगर सिंपली आपकी लैंग्वेज में या फिर पब्लिक की लैंग्वेज में आप समझाने की कोशिश करूं, तो विपुल जी, जी। मुझे किसी ने मैसेज किया है कि क्या शायरी शुरू होगी। ओहो, अब आज के लिए बख्श दीजिए सर। सवाल ही नहीं उठता, आपको देना पड़ेगा सर। देखिए, मैंने जिन्होंने भी भेजा, धन्यवाद सर आपका याद दिलाने के लिए। प्यार चालू हुआ है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। यू हैव 45 मिनट, तो सर आप ओहो, ढूंढ लीजिए, मुझे नहीं पता है, आपको देना पड़ेगा। चलिए सर अब कोशिश करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये सर आपके लिए रिक्वेस्ट आई है, नहीं और नहीं मुझे बिल्कुल। मैसेज किया है पर्सनली किसी ने। थैंक यू वेरी मच सर आपका, जिन्होंने हाँ, मुझे मैसेज किया। लेकिन प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, मुझे फोन अरे पे अरे, मैसेज अरे, करिए, बिल्कुल शो बिल्कुल सर, करने दीजिए। कोशिश बिल्कुल कोशिश करते हैं सर। जी सर। कंटिन्यू मैं कीजिए विपुल सर। विपुल जी करेंगे, ये मैं कमिटमेंट कर देता हूँ। ओहो, चलिए, चलिए चलिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने कह आपके दिया। सवाल पे आते हैं सर। जी। देखिए, इस समय आप देखिए तो पूरे सेक्टर, अक्रॉस द सेक्टर, मैं आपको बताऊं, बैंक, डिफेंस, माइनिंग, ऑटो, पावर, एफएमसीजी, रेलवे, मेटल, आईटी, फार्मा, रियल्टी, एनबीएफसी, फर्टिलाइजर, शुगर, इतने सेक्टर नाम ले लिए। अब सर इनके परसेंटेज देखिए कि 1 जनवरी से आज की मैं बात करूं, एक सेक्टर पॉजिटिव नहीं है, पता है आपको। और जो गिरावट है, वो मिनिमम गिरावट है 10% और मैक्सिमम गिरावट है 22% की। और ओह, सबसे ज्यादा जो गिरा है वो है रियल्टी काउंटर, जो 22-23% गिरा हुआ है। तो कोई रिटर्न आपको मिलने का चांसेस तो है ही नहीं। अब कितने कम गिरे हैं, ये आपके ऊपर होता है। अब मैं, जो आपका जो है कि इस समय बैंकिंग में खरीदारी करनी चाहिए, तो बैंक देखिए सपोर्ट पे है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का वही है, 20-30% पैसा लगाइए, लेकिन इंट्राडे 2 एक दिन में कुछ प्रॉफिट आता है तो एक बार को बुक करते रहिए। लॉन्ग टर्म वालों को अलग गोल के लिए छोड़ दीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए अलग गोल पे ट्रेड करिए। चलिए इस बीच जो आप मतलब दबाव बना देते हैं ना सर, अभी एक दर्शक है आदर्श पांडे जी हमारे, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं और मुझे लगा कि पता नहीं क्या सवाल होगा, किस शेयर पर होगा। लिखा है इन्होंने, सर भाड़ में गई मार्केट, इतना सीरियस आप लोग मत करिए शो को, शेयर वगैरह हो जाए एक आध, वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब आप सोचिए कि मतलब जो है क्या, मतलब क्या ही कहा जाए मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मनोज नौटियाल जी जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। मनोज जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं नौटियाल साहब? सर नमस्कार सर, मैं तो देहरादून से बोला सर। देहरादून से बोल रहे हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, अब वहाँ पे भी गर्मी तो होने लगी होगी हल्की हल्की दिन में? हाँ सर, हाँ सर, गर्मी तो होने लगी इसमें। हाँ, अब तो मौसम तो बदल रहा है, वो हर जगह असर पड़ने लगा है। और बताइए सर, क्या कैसे लग रहे हैं हमारे कार्यक्रम, और क्या सर प्रश्न? कार्यक्रम तो अच्छे लग रहे हैं। मैं एक्चुअली में पहले मनी 9 में था आपके साथ, और रवि सर से भी बातचीत मतलब वो व्हाट्सएप पे करता हूँ ऐसे मैसेज में। अच्छा अच्छा, जी जी, चलिए बहुत रवि अच्छी सर बात। को जी, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए आज का प्रश्न क्या है? मैंने देखा भी आपका प्रश्न, लंबी चौड़ी फहरिस्त आपने भेजी हुई है, नज़रिया क्या है सर आपका? सर मैंने 5 लाख का बना रखा पोर्टफोलियो अपना ना। जी जी जी, और 5 लाख। जी अभी मैं और मैं अभी भी और भी मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कब उसमें इन्वेस्टमेंट करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। चलिए, मुझे लगता है क्योंकि मनोज जी आपके सवाल के माध्यम से ना हम लोग बहुत लोगों के प्रश्न जो है वो एक साथ कवर कर ले जाएंगे, क्योंकि आपका पूरा पोर्टफोलियो वो जितना मुझे दिखाई दे रहा है, एक आध नाम अगर छोड़ दिए जाए, जैसे एक्साइड है, इसमें RIL है, तो अमर राजा है, तो सब के सब PSUs जो है वो भरे हुए हैं और लोगों का नुकसान इसमें ज़्यादा है। तो रवि सर, आपको आपके स्क्रीन पर भी ये सवाल आ रहे होंगे, इनके जो अब इन्होंने जो पोर्टफोलियो भेजा है वो एक आध सवाल, एक आध मुझे लगता है शेयर मिस हो गए होंगे। अमर राजा बैटरी में इनको 27%, कैनरा बैंक में 17%, कोची शिपयार्ड में 20%, BEL में 15%, MTNL और एक्साइड में 20%, HAL मझगांव डिफेंस में 15%, इरिडा में 25%, RIL और SBI में 15% का लॉस हो रहा है। सवाल जो इन्होंने हमें लिख करके भेजा है नौटियाल साहब ने, वो ये है कि अभी इनके पास 4 लाख रुपए पड़े हैं, इनमें से किन शेयरों में ये एवरेज करें, ये समझना देखना चाह रहे हैं। नौटियाल साहब आप बने रहिएगा, थोड़ा सा लंबी फहरिस्त है, सामान्य तौर पर हम एक सवाल से ज़्यादा लेते नहीं हैं, लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये हर दूसरे दर्शक की कहानी है
जो कि इस समय हम आपके माध्यम से दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। सर 20-25%, 30% के आसपास का लॉस अक्रॉस द शेयर इनको हो रहा है पोर्टफोलियो में। ये अच्छी बात है कि बहुत सारे शेयर जो बुरी तरह टूटे हैं वैसा नुकसान इनको नहीं है। तो इनमें से कौन से शेयर हैं जो आपको लगता है कि नहीं, पहले तो एक काम करना चाहिए कि इनको तो बाहर कर देना चाहिए, लॉस पूरी तरह बुक करना चाहिए? कौन से शेयर ऐसे हैं जहां पर अभी इंतज़ार करना चाहिए, और किस में आपको लगता है कि अभी जो है एवरेजिंग की सलाह आप इस समय देंगे? वैसे विपुल जी, आरती नौटियाल साहब, मैं आपके सवाल लेता हूं। आप इसको स्क्रीन जो आ रही है इसको ही रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारी फोटो लगाएं, क्योंकि सभी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा बड़ा बड़ा। जी अब सबसे पहला तो देखिए, मैं एक एक करके सवाल इस पे स्टॉक्स पे जाता हूं। अभी मैंने जस्ट एरडा पे कहा कि एग्जिट करके एनटीपीसी ले लीजिए, और एनटीपीसी आपके पोर्टफोलियो पे नहीं है, तो पहले जितनी क्वांटिटी का एरडा लिया हुआ था उसको 20,000 क्वांटिटी और ऐड, जो कि आपके पास 4 लाख एक्स्ट्रा है, तो 20,000 क्वांटिटी ऐड करके आप यहां पर एनटीपीसी ले लीजिए, बिना कुछ सोचे समझे, कोई दिक्कत नहीं है, पहला। दूसरा, अब आपके जो शेयर हैं उनको अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन शेयरों पे आप, कॉन्ग्रेचुलेशन मैं इसलिए कह रहा हूं सर, बुरा मत मानिएगा। देखिए एवरेज ऑन कितना मैक्सिमम नुकसान है आपको? सिर्फ 27% मैक्सिमम जो नुकसान है, लोवेस्ट 15%। मार्केट कितनी गिरी है सर? 40% एवरेज ऑन। ये स्टॉक जो आप देख रहे हो ना सर, ये एवरेज स्टॉक सिर्फ, अगर मैं इन सेगमेंट की बात करूं, डिफेंस काउंटर अब तक 1 तारीख से आज में 20% गिर चुका है। तो आप ये देख रहे हैं कि आपको स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मार्केट ही खराब है, तो ये रिकवरी फास्ट दिखाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर एरडा को चेंज करने की जरूरत है। अब आ जाते हैं किसको एवरेज कहां पर करना चाहिए। मैं सारे स्टॉक्स पे अभी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके पास बहुत अभी 4 लाख है, तो मैं सिर्फ 1 लाख रुपए आपका यहां पर इन्वेस्ट कराऊंगा। तो 20,000 मैंने बोल दिया कि आप एरडा पे क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा, बचा 80,000। 80,000 में से 20,000 का आप खरीद लीजिएगा बीएल, लेकिन 250 के पास, 240 के पास खरीदिएगा, अभी नहीं खरीदना है। तीसरा, 20,000 रुपए का आप खरीदिएगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। चौथा, आप एसबीआई पे यहां पर 20,000 रुपए और इंक्रीज कर लीजिए, और 20,000 रुपए का अमर उजाला, सॉरी अमर राजा बैटरी, हम तो अमर उजाला पे बैठे ही हैं फिलहाल। तो अभी सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, और नेक्स्ट 4 वीक के बाद, जैसे प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है ना, वैसे प्रिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। 4 वीक के बाद वापस इन्हीं स्टॉक्स पे पूछिएगा, और जो 3 लाख रुपया है वो मैं जो भी अच्छा स्टॉक्स होगा उस पे ऐड कराऊंगा या फिर इंक्रीज कराऊंगा। हाँ, एक स्टॉक मुझे याद आ रहा है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो है पावर ग्रिड। आपके इस पोर्टफोलियो पे नहीं है, पावर ग्रिड एक अच्छा स्टॉक है, करंट लेवल पर लिया जा सकता है। तो ये जितना बताया सिर्फ इतना ही करिएगा, मत सुनिएगा। 3 लाख रुपए है, 15 दिन के लिए आप उसको 21 दिन के लिए एफडी करा दीजिए, जो इंटरेस्ट आएगा उससे घर पे मिठाई ले लीजिएगा। यही करना है। चलिए, ये करना है आपको। तो ये आपको एक एक करके सभी शेयरों के ऊपर जो है राय दी गई है। इनमें से कोई ऐसा शेयर है क्या सर जिसपे अभी फ्रेश बाइंग, जो जिनके एक्सपोजर नहीं है, जहां आपको लग रहा पिटाई काफ़ी हो गई है? क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे दर्शक हैं कि ठीक है नहीं लिया, या आपके कहने पर पहले बेच दिया हो, अब आपको लग रहा हो कि भाई अब तो काफ़ी गिर चुका है 30, 40, 50%। तो ये ऐसे शेयर हैं जो साल भर के लिए, 2 साल के लिए, या 6-8 महीने के लिए रखे जा सकते हैं, अब काफ़ी टूट गया है। सर देखिए, स्टॉक तो मैंने सभी होल्ड करने को राय दी है, लेकिन विपुल जी यही कहूंगा, आप फॉलो बोनस को इसीलिए कर रहे हैं कि सही जगह पे हम एंट्री कर पाए। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सही शेयर खरीदें, अब इंपॉर्टेंट ये है कि सही जगह पर एंट्री कर पाए। और उसमें मैंने जैसे आपको बताया, 3 स्टॉक बताया आपको। एनटीपीसी एक स्टॉक बताया, भेल 240 रुपए पे बताया है, 235 240 है। जी अमर एक्साइड इंडस्ट्रीज बताया है करंट लेवल पर, और एसबीआई बताया है। तो बताए हैं शेयर, आप देखिए, और बता भी दिया कितना लेना है। यानी 4 लाख थे, 20-20 हजार के ले रहे हैं, 1 लाख रुपए है, तो फिर उसको भी उसी हिसाब से घटा दीजिए। तो ठीक सर। रेशियो। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच सुधीर जी का प्रश्न ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सुधीर जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? बैंगलोर से। बैंगलोर से बोल रहे हैं। चलिए सर, बैंगलोर में देख रहे हैं सब लोग कार्यक्रम हमारा? जी जी सर। और नहीं देख रहे तो आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको, उनके तक प्रोग्राम को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जो हमारे लॉयल व्यूअर हैं उन सबके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोग्राम को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। क्या क्वेश्चन है सर आपका?
सर एक्चुअली आई शेयर्ड माय पोर्टफोलियो। जी इरकॉन का 151 यूनिट्स है एट 175 रुपीज, और जियो फाइनेंस का 101 यूनिट्स एट 229, एंड आईओसिल का 101 यूनिट्स। अभी अभी सर आपने पूरा पोर्टफोलियो डिस्कस किया है। जियो फाइनेंस पे बता दिए, जियो फाइनेंस किस रेट पे लिया आपने? एट 229। 229। जी सर। और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे आप? सर ये 2 साल तक है प्लान। 2 साल तक, ये बहुत अच्छी बात है। सर जियो फाइनेंस में एक रैली देखने को हमें मिली, 300-400 तक ये शेयर गया, लेकिन अब 200-220 के आसपास जिन लोगों को उस समय अच्छा लग रहा था कि नहीं ये आगे चल कर के रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, बहुत सारी पॉजिटिव बातें इसके बारे में कही जा रही थी फंडामेंटल एनालिस्ट की तरफ से। क्या 200 दो सवा 200 ऐसे लेवल नहीं है जहाँ पर ये पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, या फिर इसकी कहानी में कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? जियो फाइनेंशियल 200-225 के आसपास कैसा लग रहा है, जिनके पास इनका तो खास तौर से 2 साल का नज़रिया है? देखिए, अगर मैं इस समय जियो फाइनेंशियल को देखता हूं तो पूरे रिलायंस पैक को एक बार को देखें तो रिलायंस का खुद का शेयर यहाँ पर भी नहीं चल पा रहा है मार्केट की कंडीशन पे। इसलिए 220 का अगर देखें तो ये ठीक है। 220 और 180 के बीच के जो लेवल्स हैं ये बहुत बेस्ट लेवल है। मुझे लगता है कि अगर 2 साल का नजरिया है तो ये आपको रिटर्न्स देंगे, लेकिन आपका पूरा पेशेंस टेस्ट करेंगे। सो आप पेशेंस अपना बनाकर रखें, टेस्ट करवाते रहें। और मुझे ऐसा लगता है इन लेवल्स पर ऐड अगर करना है, जैसे फ्रेश बाय की अभी आप बात कर रहे थे, तो अगर खरीदना है तो थोड़ी क्वांटिटी खरीदिए, क्योंकि बेस्ट जो लेवल रेंज जैसे मैंने बताई इस समय 221 चल रहा है। बेस्ट आपका अगर 180 मिलता तो बेस्ट होता, लेकिन 221 बुरा नहीं, 200 भी बुरा नहीं है। तो हम चालाक बनते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं, 220-21 पे भी थोड़ा खरीद लेते हैं, 200 पे खरीद लेंगे, 21 पे भी खरीद लेंगे। अब वो रेशियो आप बना लीजिए कि आपको कौन सा कितना पैसा कितना डालना है, इसके हिसाब से ठीक है। 2 साल के लिए अच्छा है। ठीक सर, चलिए इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि हम ये कार्यक्रम आप एक साथ 2 जगहों पर देख रहे हैं। अमर उजाला के मंच पर भी साइमलकास्ट हो रहा है और बड़ी संख्या में दर्शक वहाँ पर हमें देख रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं। तो अभी हम साइमलकास्ट कर रहे हैं, अभी एक साथ 2 जगह लाइव जा रहा है। आगे चल के शायद ऐसा ना हो, तो आपको जो सब्सक्राइब करना है चैनल वो है एयू द बोनस, जिसको कि आपको सब्सक्राइब करना है। जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे द बोनस के नाम से, आपको ये येलो आइकन जो है, येलो लोगो आपको दिखाई देगा। बस उसी चैनल को आपको लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को बजा देना है, ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे और जो भी हम नया कार्यक्रम लेकर के आएँ उसके बारे में आपको समय रहते जानकारी मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, ये आपसे विशेष रूप से अनुरोध है। ये राय आप लोगों के लिए है, आप लोग लगातार सब्सक्राइब करते रहें। और जो लोग भी अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग जो है बोनस को सब्सक्राइब करें, और आगे चल करके आपको ये कार्यक्रम सिर्फ बोनस के मंच पर ही उपलब्ध होता हुआ दिखाई देगा। चलिए इस बीच जो है सुल्तान अली साहब का सवाल भी हमारे साथ आया हुआ है, और इन्होंने इरकॉन के लिए शेयर ले रखे हैं, 400 शेयर हैं, करें क्या करें, और 270 में लिए हुए हैं इन्होंने, 270 में 400 शेयर लिए हुए हैं। सर इरकॉन के साथ साथ रेलवे पे भी, चूँकि डिफेंस पे काफ़ी बात हुई, रेलवे पे बात नहीं हुई। नतीजे आए हैं RVNL के, उस पर अभी हम खबरों के खेल में डिस्कस करेंगे। वो नतीजे उतने उत्साहजनक नहीं थे, तो अभी क्या करें रेलवे को लेकर के? रेलवे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आज 1.5% नीचे है इरकॉन का शेयर, पूरा रेलवे पैक पिटा हुआ है। क्या सलाह रहेगी सर? 270 पे लिया हुआ है, 150 हो गया है शेयर, ये इनके लिए, सुल्तान साहब के लिए तो काफ़ी नुकसान में है, क्या सलाह रहेगी? देखिए, रिकॉर्ड की जगह आप यहाँ पर मैं यही राय दूंगा कि आप टेक्स इंफ्रा या फिर IRFC पे चेंज कर लीजिए, वहाँ पर क्वांटिटी भी ज़्यादा खरीद पाएंगे। और फिलहाल अभी ये चेंज करेंगे तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अभी रिकॉर्ड यहाँ से बढ़ता हुआ नहीं लग रहा, भले गिरता हुआ लग रहा हो या ना लग रहा हो। तो रेस अगर हुई तो IRFC और टेक्स इंफ्रा जीतते हुए नजर आएंगे, तो उन पर शिफ्ट कर लीजिए। रेलवे के ही पैक है, कोई खास नुकसान नहीं होगा, चाहे आप रिकॉर्ड खरीद के रखे रहें या फिर IRFC या टेक्स इंफ्रा, चलने के चांसेस उनके थोड़े ज़्यादा है। जी, ये जुपिटर वैगन कैसा लग रहा है सर आपको? इसके रिजल्ट्स भी ठीक थे, अभी क्या करना चाहिए जुपिटर वैगन में? आज काफ़ी सारे सवाल भी इसको लेकर के हमारे पास आए हुए हैं। 1.25% नीचे है, 3 के आसपास, 308 309 के आसपास चल रहा है। ये भी एक तरफा रैली में करीब 750 तक गया था शेयर, 280 के पास आसपास आता है, तो यहाँ पर वो शायद ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए बाय करना। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए, 300 के नीचे मिलेगा, मौका मिलेगा तो उस लेवल पर ऐड करने की राय होगी, लेकिन 280 के आसपास तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। ठीक सर। रैयान स्टार के नाम से आईडी बनाई हुई करें। गुड आफ्टरनून रवि जी, विपुल जी, आज तो बहुत अच्छा दिन है, एक साथ आप दोनों मिल गए हो,
बहुत दिन बाद, प्लीज़ बताइए NHPC पे रिले और JSW इंफ्रा पर। तो पहले तो धन्यवाद कि आपको हम लोग एक साथ जब आते हैं तो अच्छा लग रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये निश्चित रूप से NHPC एक शेयर था जो मिस हो गया, वो इस पर भी हम लोग के पास अक्सर सवाल आते हैं रवि जी आपके लिए कि लोग अब कह रहे हैं क्या करना चाहिए। 82 के आसपास इन्होंने खरीदे हुए हैं। सर NHPC उस समय भी नहीं चल रहा था जब बाकी PSUs परफॉर्म कर रहे थे, काफ़ी इसने जो है थकाया है। क्या आप उम्मीद करें कि थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा? क्या करना चाहिए जो लोग अभी भी 90-100 के आसपास ले रखे हैं? इनकी खरीद तो खैर 82 की है। दूसरा, इनके पास JSW इंफ्रा है, एक और पोर्ट से जुड़ी हुई कंपनी, 258 के आसपास ले रखे हैं इन्होंने। अभी क्या सलाह रहेगी आपकी इस शेयर के को लेकर के? रवि सर, आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है और वो जो है रवि जी से संपर्क शायद हमारा टूट गया। कोई बात नहीं, उनसे अभी कोशिश करते हैं दोबारा संपर्क करने की, लेकिन इस बीच कुछ एक शेयरों पर नजर डाल लेते हैं। चलिए, रवि जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी रवि जी, सवाल अगर आप सुन पाए हो तो आपसे उत्तर चाहेंगे सर। हम भले 21वीं सदी में बैठे हों, लेकिन जो नेट बाबा हैं वो कभी कभी ऊपर नीचे कर जाते हैं। तो मुझे मेरी रिक्वेस्ट होगी अगर विपुल जी एक बार सवाल प्लीज रिपीट हाँ, कर दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सवाल सर इनका आया कि आप लोगों की जोड़ी जो है वो बहुत अच्छी लगती है और ये लंबे समय से वेट कर रहे थे। कह रहे हैं कि रवि जी आज तो बहुत अच्छा लगा कि एक साथ आप दोनों मिल गए हैं बहुत दिन के बाद। अब इनका सवाल है, NHPC इन्होंने ले रखे हैं 82 पे, 82 पे, और JSW इन्होंने ले रखे हैं वो है 258 पे। NHPC ने काफ़ी परेशान किया जब बाकी PSUs चल रहे थे, तब भी ये थोड़ा सा रुक रहा था। अभी क्या करें सर NHPC को लेके? और JSW इंफ्रा भी है इनके पास। देखिए, NHPC इस समय चल रहा है 71 रुपए, और जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से इन लेवल्स पर 30% गिर चुका है। तो मुझे लगता है कि 100 रुपए से इसकी गिरावट चालू हुई थी। इन लेवल्स पर एग्जिट करने की तो बिल्कुल राय नहीं, क्योंकि आगे हम पावर की ग्रोथ देख रहे हैं, गर्मियों का सीजन आने वाला है ऊपर से, तो सही टाइम पे निकलेंगे। और 82 रुपए आपकी अच्छी खरीद है, मुझे लगता है वेट करना चाहिए। जहां तक JSW इंफ्रा की बात है, थोड़ा सा ये दुविधाजनक है, लेकिन फिलहाल अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म पे थोड़ा सा रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। तो एवरेज करने की तो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर वेट एंड वॉच करने की राय है। वेट एंड वॉच करने की सलाह है यहाँ पर। चलिए, दीप चौधरी जी हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं चौधरी साहब? अच्छे हैं आप लोग कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर। और आप बहुत खूबसूरत जगह से बोल रहे हैं जहाँ पे मतलब इतनी अच्छी भाषा, इतनी अच्छी संस्कृति। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मेरा 3 शेयर के बारे में पूछना है। एक है PFC कोल इंडिया, दोनों 412 का भाव से ले लिया है 30 क्वांटिटी। कोल इंडिया कितने पे लिया है सर? किस रेट पर कोल इंडिया? 412 और PFC रिसेंट में 412 पे लिया हुआ है आपने कोल इंडिया। और कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? 6 महीना। 6 महीने कोल इंडिया आप होल्ड कर सकते हैं। अभी इस पर डिस्कशन कर लेते हैं सर। अभी 360 के आसपास है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है कोल इंडिया के अंदर। एक और PSU शेयर सर आपके लिए आ चुका है, 412 पे ले रखे हैं। नुकसान है अभी। सलाह क्या रहेगी? करीब 50-52 रुपए के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है। देखिए, माइनिंग स्टॉक तो सभी टूटे हैं यहाँ पर, लेकिन PSUs में माइनिंग स्टॉक इसका एक रीजन ये भी है कि डिविडेंड भी यहाँ पर इस पे कुछ आया होगा। तो मुझे लगता है 350 का भाव, 330 के भाव पे कोल इंडिया को बिल्कुल मत छोड़िएगा। और मैंने जैसे कहा था आपसे कि बीच बीच में कुछ शेयर ऐसे मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेने लायक रहेंगे, डिविडेंड से खुश करते रहेंगे, कुछ दे ना दें। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसपे कि फ्रेश एंट्री भी बनती 350 के आसपास। तो लेकिन फ्रेश एंट्री जितनी भी मैं कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ 30% 20% ही एंट्री करनी है। 30-20%, 20-30% एंट्री, मतलब 100 रुपए लगाने हैं तो 20 रुपए लगा दिया, 10,000 लगाने हैं तो 2,000 लगा दिया, 1 लाख है तो 20,000 लगा दिया, 10 लाख है तो 2 लाख लगा दिया। आप रेशियो समझ रहे हैं, इस हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये अभी फिलहाल एवरेज कर लीजिए, बहुत बढ़िया है, 350 के पास एवरेज कर। ठीक सर। चलिए, इस बीच अगले दर्शक जो हमारे साथ जिन्होंने अपना प्रश्न भेजा हुआ है उनके प्रश्न का उत्तर लेते हैं। और सर ये एक सवाल वारी एनर्जी को लेकर के जगदीश माली जी का आया है। उन्होंने लगता है आपकी टिप्पणी सुनी नहीं, दोबारा उन्होंने प्रश्न किया हुआ है। 2200 पे लेकर के बैठे हुए हैं सर वारी एनर्जी। अभी क्या करना चाहिए इनको? हालांकि काफ़ी टिप्पणी आप कर चुके हैं इस पर, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा दीजिए।
सर फिलहाल तो ऑप्शन यही है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक पे खास दम बचा नहीं है। अभी 2200 पे लिया है, 2125 चल रहा है। जल्दी 1700 1800 के भाव देखेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है सर। इस बीच हमारे दर्शक हैं संतोष प्रजापति जी, कह रहे हैं नमस्कार, स्टॉक एंकरिंग के अमिताभ बच्चन जी और रवि सर, मैं कानपुर से लिया। अरे सर आप लोग मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं। कानपुर से हैं सर, और इनके सवाल जो हैं वो IFCI और PC ज्वेलर्स को लेकर के हैं। IFCI 400 ले रखे हैं, PC ज्वेलर्स इन्होंने 600 ले रखे हैं। PC ज्वेलर्स 18 पे ले रखे हैं, IFCI 73 पे ले रखे हैं। अब सर जब बाज़ार में अच्छे अच्छे नहीं चल रहे हों और बड़े बड़े शेयरों में दबाव है और लोग नुकसान में आ रहे हो, ऐसे में क्या IFCI PC ज्वेलर्स शेयर जैसे शेयर क्या पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए या थोड़ी दूरी बना करके चलनी चाहिए? आपकी सलाह क्या होगी? IFCI में भी ठीक ठाक नुकसान को हो रहा है, करीब 30 रुपये पर शेयर का। देखिए, पहली बात है कि यार आपने कानपुर से आप हैं तो कानपुर वालों को तो कोई बेवकूफ बना नहीं सकता, उल्टा कानपुर वाले सबको बेवकूफ बनाते हैं। कहाँ PC ज्वेलर इन साले इन सब चक्करों में फंस गए आप हैं। 12 रुपए का स्टॉक बचा हुआ, कुछ बचा नहीं है। पहले मैंने इसको रिकमेंड किया था कि भैया भाग लो जल्दी से, जब 150 रुपया था। बेईमान लोगों का स्टॉक, फंडामेंटल कुछ है नहीं। तो फिलहाल बड़े बोल्ड कमेंट कर दिए शायद मैंने। नहीं नहीं ठीक है सर, बिल्कुल अब समझ बिल्कुल। गए होंगे कि मैंने की कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। 12 रुपए भी नहीं बचा रहेगा। आइए वापस आके इनसे झगड़ा करिए, बोलिए भैया हमारा पैसा वापस करो। कर सकते हो तो बढ़िया, पर इस तरह के स्टॉक्स जिनके पास भी हैं, 2-3 स्टॉक फिर नाम ले लेता हूँ। PC ज्वेलर, आरकॉम, पावर ग्रिड, पावर, आर पावर, JP एसोसिएट, यस बैंक, जी। इज माई ट्रिप, जोमेटो, स्विगी, ये सब फंडामेंटली जो है वो सिर्फ अपने, पता है किस बात पे ये शेयर चल रहे हैं? ये बिजनेस पे शेयर नहीं चल रहे। ये जो सोशल मीडिया की रील देख देख करके आप लोग रेल बना रहे हो ना, ये उसी बेसिस पे चल रहा है। इनमें कुछ दम नहीं है शेयरों में। 600 रुपए का शेयर था, बोला था स्विगी से निकल जाइए, 300 रुपए रह गया। जोमेटो 280 था, 217 रह गया। और बहुत से लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया। आज मैं खुश होकर चौड़े होकर बोल रहा हूं, मेरा क्या जा रहा है, आपका पैसा गया, जाओ डुबाओ। कहा आप मस्त होके ऑर्डर करो, खाना खाओ, डिस्काउंट लो, रील के चक्कर मत पड़ो। ये वही स्टॉक है जो 50 रुपए का था और वही 50 रुपए रह जाएगा। क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि रील में रेल बनाने के लिए जिस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, आप फंस जाते हो। कोई प्रॉफिट नहीं। पेटीएम, उसको तो भूल ही नहीं सकते। देख लो सर, आपके सामने स्टॉक्स हैं। ये स्टॉक्स पोर्टफोलियो में अगर हैं तो आपका कैंसर दूर नहीं होगा, कैंसर का ट्रीटमेंट का भी पैसा चला जाएगा। समझ रहे हैं? एग्जिट कर लीजिए इन सारे स्टॉक्स, एग्जिट करके पाप खत्म कर दीजिए। वापस महाकुंभ में मत जाइए, गंगा जल छिड़क के यहीं नहा लीजिए।